नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। कलाम एकेडमी ने 27 को जो रीट मुख्य परीक्षा के लिए फाइनल टेस्ट का जो आयोजन करवाया है उसका हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें आपको लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए जो कॉमन टॉपिक से 1 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद में 80 के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे, जिसमें लेवल 1 के अलग वीडियो मिल जाएगा, लेवल 2 में साइंस मैथ का अलग, SST का अलग, इस प्रकार से आपको अलग अलग मिल जाएगा। और साइंस का मैथ का जो पेपर है उसमें मैं गणित के प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल भी करवाऊंगा। और बात रही दूसरी की PDF की, सभी की PDF की जो डिमांड आ रही थी, तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 1 फरवरी को कलाम एकेडमी नहीं, जितनी भी आपकी कोचिंग चलती है, जो भी प्रतिष्ठित जो कोचिंग है, उन सभी के टेस्ट पेपर की PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको 1 फरवरी को सभी पेपर जितने भी लगे हैं सभी की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जितने भी नोट्स हैं वो फाइनल रूप से उस दिन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको खुद के नोट्स के हिसाब से खुद पे क्या करना है, तैयारी करनी है। तो हम आज का टेस्ट है वो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैंने सभी पेपर आपको उपलब्ध करवाए हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन सभी को दिया है और आगे भी जो भी टेस्ट लगेंगे वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये मैंने बता दिया पहले। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर ना दिखे तो, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथियों पर सवार मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर स्थित है? तो जयमल मेड़तिया और सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया की जो हाथियों पर सवार जो मूर्तियां हैं वो को जूनागढ़ दुर्ग में, तो इसके कौन से द्वार पे लगी हुई है ये हमसे पूछा है। तो सूरजपोल जो गेट है उस पर लगी है इनकी मूर्तियां। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जसवंत थड़ा देखो जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। मुसीर महाराणी की छतरी भी अलवर में है। दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में है। और 84 खम्भों की छतरी है वो इसमें दे रखा है रणथम बोर, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसमें। उसके बाद में देखो हमें पूछा है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न मेलों का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इनमें से हमें 4 मेले दे रखे हैं, तो हमसे पूछा है कि इन मेलों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले का आयोजन होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो कपिल दारा का मेला 12, और चंद्रभागा मेला झालरापाटन, पुष्कर मेला अजमेर, और उसके बाद में महावीर जी का मेला करौली। तो ये हमें 4 मेले दे रखे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो मेले बढ़ते हैं वो हमें बताने, सही कूट का हमें क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो देखो कपिल दारा मेला बढ़ता है बिल्कुल 12 में कार्तिक पूर्णिमा को, और झालरापाटन में चंद्रभागा मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, और पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है। तो ये 3 इसमें क्या हो जाएंगे, सही। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। टम्पो गाड़ी फूल गुलाब रो मारो मारा मेला पाँच गुण है, इन गीतों का समय देखो। टम्पो गाड़ी फूल गुलाब रो मारा मेला पाँच गुण है, इन गीतों का संबंध है कौन से त्योहार से संबंधित है? तो बच्चों के खेल गीत से संबंधित है ये गीत। संत पीपा के संबंध में सत्यकूट का चयन कीजिए। तो संत पीपा जी के बारे में हमें बताना है। तो संत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे, बिल्कुल सही है कि संत पीपा जी है वो झालावाड़ में गागरोन जो है रियासत के शासक थे। और ये संत रामानंद जी के क्या थे, ये शिष्य थे। तो ये भी बिल्कुल सही है कि संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे, गागरोन के शासक थे। और यह मूर्ति पूजा के साथ ईश्वर उपासना पर बल देते थे। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 सही है, तो 1 नंबर ऑप्शन। हिंदू गोगा जी की पूजा किस रूप में करते हैं? तो हिंदू जो गोगा जी की पूजा है वो किस रूप में करते हैं? नागराज के रूप में पूजा करते हैं हिंदू गोगा जी की। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है? दांत का जो आभूषण है वो क्या होता है, रखन चूप तेवर है ना। और कान का छेलकड़ी बिल्कुल सही है इसमें। और रखड़ी किसका आभूषण है? सिर का है। और नाक का नेवरी, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेवरी किसका होता है? पैर का होता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन गलत। नफीरी वादन का चित्र किस चित्र शैली का सुंदर उदाहरण है? नफीरी वादन है वो जो चित्र है एक, ये किस चित्र शैली का सुंदर उदाहरण है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सी का है? अलवर शैली का सुंदर उदाहरण है। सीकर का खंडेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीकर का जो खंडेला गांव है वो प्रसिद्ध है गोटाकरी के लिए प्रसिद्ध है, सीकर का खंडेला गांव। संयुक्त परिवार के साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो संयुक्त परिवार के साक्ष्य है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए? तो बालाथल सभ्यता के अवशेष हैं वो उदयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत व उन्हें प्रतिपादित करने वाले विद्वानों में सही सुमेलित नहीं है। राजपूतों की उत्पत्ति की संबंधी विभिन्न जो मत दिए व प्रतिपादित जिन्होंने किए थे उन विद्वानों में सही सुमेलित जो नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो देखो सीथियन की बताया था, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या बताया, सीथियन शाखा से। VS स्मिथ ने क्या बताया था, हुणों की संतान बताया। और डॉक्टर GS ओझा ने
डॉक्टर जीएस ओझा ने ब्राह्मणों से उत्पत्ति ये गलत है, और चंद्र बरदाई ने क्या बताया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई थी, अग्नि कुंड से हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न जो विद्वान है इन्होंने मत दिए थे, वही हमसे पूछे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को बताया कि ये सीथियन शाखा से इनकी क्या हुई उत्पत्ति, और वीएस स्मिथ ने कहा था कि ये हुणों की संतान है, और अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई चंद्र बरदाई ने, लेकिन ब्राह्मणों से उत्पत्ति है वो डॉक्टर जीएस ओझा ने नहीं बताया। सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की? तो सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? सज्जन सिंह ने की थी। साहेबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो साहेबा का जो युद्ध है वो हुआ था राव जेतसी व मालदेव के बीच में हुआ था। साहेबा का युद्ध राव जेतसी और मालदेव के बीच। नीमच 1857 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो नीमच 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली बैग। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो 1927 में हुई थी। और जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? तो जयपुर प्रजामंडल में जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। गोविंदगिरी के गुरु कौन थे? तो गोविंदगिरी के जो गुरु है वो क्या थे? राजगिरी जी थे, गोविंदगिरी जी के गुरु। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो श्रीमती रमा देवी का संबंध है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है श्रीमती रमा देवी। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, वृहद राजस्थान का उद्घाटन। संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की जो स्थापना है वो की थी स्वामी केशवानंद जी के द्वारा की गई थी संगरिया में। राजस्थान में राज्य पक्षी गोडावण का हेचिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण का हेचिंग सेंटर है वो स्थित है जैसलमेर के अंदर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संबंध में, तो ये इस योजना का प्रारंभ 1 मई 2021 को हुआ था, तो बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ 1 मई 2021 को। इसका नोडल जो विभाग है वो कौन है? चिकित्सा विभाग इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस योजना को नोडल विभाग है, और इसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो ये भी सही है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को, नोडल विभाग इसका चिकित्सा विभाग है, और प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। और इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन पूर्व से और उपचार के 5 दिन बाद इलाज है, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो कृष्णा नागर का जो संबंध है उस किस खेल से संबंधित है ये हमसे पूछा है। तो किस खेल से संबंधित है? इन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष वर्ग के अंदर SH6 श्रेणी में क्या जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल के अंदर SH6 श्रेणी का। कौन सा धार्मिक स्थल उदयपुर संभाग में स्थित नहीं है? तो उदयपुर संभाग में जो स्थित नहीं है धार्मिक स्थल वो हमसे पूछा है, तो श्रीनाथ द्वारा बिल्कुल है, मंडफिया भी है, अर्थुणा भी है, लेकिन अटरू जो है वो इसमें स्थित नहीं है उदयपुर के अंदर, अटरू धार्मिक स्थल। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कहां पर है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है वो डीडवाना के अंदर नहीं है, ये इसमें सम्मिलित हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में, और राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहां पर है? कपासन सवा चित्तौड़गढ़ में। तो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड डीडवाना नहीं सांबर में है। राजस्थान का शासन सचिवालय का एकीकृत रूप कब अस्तित्व में आया? तो राजस्थान के जो शासन सचिवालय है उसका एकीकृत रूप जो अस्तित्व में आया वो हमें डेट बतानी है, तो कब आया? 1949 में। और राज्य में भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राज्य में भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। देखो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और PDF प्राप्त करने के लिए हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना। बाड़मेर निवासी जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वडोदरा गुजरात स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसको नियुक्त किया गया हमसे पूछा है? तो डॉक्टर मनोज चौधरी को। राज्य सरकार की किस योजना को डिजिटल नवाचारों के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो राज्य की ऐसी कौन सी योजना है जिसे डिजिटल नवाचार के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड है वो प्रदान किया गया है? तो कौन सी है? इसमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को सिल्वर स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में राजस्थान प्रवास पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट सौर परियोजना की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखी। यह परियोजना किस जिले में? हाल ही में राजस्थान प्रवास पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने SJVN लिमिटेड 1000 मेगावाट सौर परियोजना की वर्चुअल रूप से क्या रखी? आधारशिला। तो यह परियोजना है वो कौन से जिले में है? तो बीकानेर जिले में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर अलवर जिले में सेव अभियान शुरुआत किया है? तो सेव अभियान है वो अलवर जिले में से शुरू किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। तो हमसे पूछा ये कौन सी संस्था के साथ मिलकर इसने किया शुरू? तो विश्व बैंक के सहयोग के साथ।
41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश का पहला पदक कांस्य पदक जिताने वाली मोनिका जाट का संबंध किस जिले से है? तो 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश के लिए पहला जो कांस्य पदक जो मिला वो मोनिका जाट के द्वारा दिलाया गया। तो इनका संबंध पूछा है कि कौन से जिले से है, तो ये है बीकानेर जिले से। हाल ही में 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने वाला राज्य का पहला नगर निगम है। हाल में 100 करोड़ के बॉन्ड जारी करने वाला राज्य का पहला नगर निगम कौन है? भरतपुर नगर निगम। करौली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो करौली क्षेत्र में बोली जाती है जगराती बोली बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली जिस पर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व अड़ोती भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मारवाड़ी की उपबोली हमें बतानी है जिस पर मेवाड़ी का प्रभाव भी हो, ढूंढाड़ी का भी हो और साथ में हड़ौती का भी हो। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? खेराड़ी। निम्न में से मेघराज मुकुल कृत रचना नहीं है। तो मेघराज मुकुल कृत रचना कौन सी नहीं है? तो देखो सेनानी इन्होंने लिखी थी, कोडमदेव भी इन्होंने लिखी थी, चौरी भी लिखी थी, लेकिन पग फेरो है वो मेघराज मुकुल की कृति नहीं है। राजस्थानी गीत धरती दोरारी किसके द्वारा लिखा गया? तो राजस्थान की जो गीत है धरती दोरारी ये किसके द्वारा लिखा गया? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। और निम्नलिखित साहित्य रचना व रचनाकार में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? साहित्यकार और रचना से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा है। तो बोल बारमली लिखा सत्य प्रकाश जोशी ने, पागी चंद्र प्रकाश देवल ने, जमारो यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने, और आंख हियरा हरियल सपना भंवर सिंह सामोर के द्वारा नहीं लिखा गया। उसके बाद में असुमेलित युगम हमें बताना है। तो छप्पन के मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। डांग क्षेत्र है वो धौलपुर सवाईमाधोपुर के अंदर है। और महान सीमा ब्रंश कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ सवाईमाधोपुर में। और बारोट का जो पठार है, बुराट का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में नहीं है। सत्य का चयन कीजिए। सत्य कथन हमें बताना है कि इसमें से कौन सा होगा? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली व पूर्वी मैदानी मध्य भाग में स्थित है, बिल्कुल गलत है। राजस्थान में मानसून आगमन की सामान्य तिथि क्या है? 15 जून है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि राजस्थान में मानसून आगमन की जो सामान्य तिथि है वो 15 जून होता है। और राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है, गलत है, वृष्टि छाया प्रदेश दक्षिणी भाग नहीं है। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा सिरोही जिले को प्राप्त है, ये भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगी। जिले की बात करें तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है। असुमेलित युगम का चयन कीजिए। झील दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं, तो हमें बताना है। तो पिथमपुरी झील कहाँ पर है? सीकर, दुगारी, बूंदी, तालाबसाई, भरतपुर, मानसर, जयपुर। तो देखो पीतमपुरी जो झील है वो सीकर में बिल्कुल सही है, दुगारी झील बूंदी में ये भी सही है। और उसके बाद में हम बात करें मानसर झील जयपुर में, लेकिन तालाबसाई झील कहाँ पर नहीं है? भरतपुर में नहीं है। निम्नलिखित में से पतझड़ वन की वनस्पति है। तो पतझड़ वन की जो वनस्पति है वो हमसे पूछा है, तो कौन सी हो जाएगी? इसमें प्लास है, वो एक पतझड़ वनस्पति है। कंजर्वेशन रिजर्व और उसके सामने देखें जिले, तो सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है? नागौर में, बिल्कुल सही है। वाड़ाखेड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो सिरोही में जो अभी बना है। और रणखोर जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो जालौर में, ये भी सही है। लेकिन उमेदगंज जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ पर नहीं है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है। मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है? भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसल है वो कौन सी हो जाएगी? सरसों हो जाएगी। राजस्थान में न्यूनतम व सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं। राजस्थान में न्यूनतम और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो जालौर में न्यूनतम, और सर्वाधिक कहाँ पर है महिला साक्षरता? कोटा में। तो महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में और न्यूनतम कहाँ पर है? जालौर में है। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित असुमेलित युगम का चयन कीजिए। जनजाति और निवास क्षेत्र में दे रखा है। तो ग्रासिया जनजाति कहाँ पर है? सिरोही में, बिल्कुल सही है। डामोर सिमलवाड़ा में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और भील उदयपुर में पाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन सहरिया का निवास स्थान बूंदी नहीं है। फ्लोराइट खनिज का उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्लोराइट खनिज का उत्पादन होता है डूंगरपुर में। फ्लोराइट खनिज का उत्पादन डूंगरपुर। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ में स्थित है ये। स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग किस पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया? स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग किस पर्यटन सर्किट में शामिल किया गया है? तो हमसे पूछा गया 51 नंबर क्वेश्चन में। तो किस में शामिल है? राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में शामिल इसको किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में कौन सा मंडल शामिल नहीं है? तो बीकानेर है, जयपुर है, अजमेर है, लेकिन कोटा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में नहीं आता। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना है वो कब हुई थी? 53 में। तो 1978 में हुई थी। हमें क्या करना है? सुमेलित करना है 54 नंबर क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में है? समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 38 में है। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया कहां पर है? धारा 29 में। विद्यालय विकास योजना की धारा कौन सी है? 22। और प्रवेश के लिए आयु
का सबूत कौन सी धारा में? 14 में। तो ये पहले से ही सुमेलित है। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 38 में है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया 29 में है, और विद्यालय विकास योजना 22 में है, और प्रवेश के लिए आयु का सबूत धारा 14 में है। उसके बाद में हम बात करें बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस धारा को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो कौन सी धारा है जिसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा क्या किया गया, उसको संशोधित किया गया, ये हमसे पूछा है। तो धारा 16 के तहत। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी में कम से कम एक बार बैठक करेगी, जो कि के दिन होगी? तो विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी है वो प्रत्येक अमावस्या को क्या करेगी? कम से कम एक बैठक करेगी, जो कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक करेगी, जो कि अमावस्या के दिन होगी। ये इसमें सही हो जाएगा। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय में 200 बालकों से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र और शिक्षक अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आरटीई अधिनियम 2009 है, उसके तहत कोई भी अगर 5वीं कक्षा के कोई विद्यालय उसमें 200 बालक हैं और उससे ज़्यादा अगर बालक हो जाए तो प्रधानाध्यापक को छोड़ के छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 40:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 अप्रैल 2020 को यूनिसेफ के सहयोग से पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार संबंधी गाइडलाइन दी जाती है। तो 20 अप्रैल 2020 को यूनिसेफ के सहयोग से राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की गई। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत यूनिसेफ के सहयोग से 20 अप्रैल 2020 को, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार संबंधी क्या दी जाएगी? गाइडलाइन दी जाएगी। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 28 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में अनिवार्य सदस्य के लिए श्रेणी के संबंध में प्रावधान नहीं है। तो आरटीई नियमावली 2011 है, उसके नियम 28 के तहत जो गठित की जाती है राज्य सलाहकार परिषद, उसमें अनिवार्य सदस्य के लिए श्रेणी के संबंध में प्रावधान कौन सा नहीं है, वो हमसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है कि बाल अपराध एवं बाल मनोविज्ञान का विशेषज्ञ, इसमें क्या नहीं है? प्रावधान इसमें नहीं है। इसमें कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेषज्ञ होता है, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञात रखने वाला भी होता है, लेकिन बाल अपराध एवं बाल मनोविज्ञान का विशेषज्ञ इसमें नहीं होता। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कालावधि 3 माह की न्यूनतम अवधि की होगी, जिससे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक क्या किया जा 1 वर्ष की अवधि तक क्या किया जा सकता है? 2 वर्ष की अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है। तो आरटीई नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण की कालावधि है वो कितनी होगी? 3 माह की होगी, न्यूनतम अवधि की होगी, और जिसमें अधिकतम उसको 2 वर्ष तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में आकलन के लिए उपकरणों में शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम में आकलन के उपकरणों में शामिल है वो क्या होना चाहिए? वो हमसे पूछा। एक तो अधिगम का आकलन होना चाहिए, अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए, और उसके बाद में अधिगम के रूप में आकलन होना चाहिए, और अधिगम में आकलन है वो नहीं। इसमें 3 सही है कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। राजस्थान में एनईपी 2020 के अनुसार एससीएफ के विकास हेतु डाइट्स को डीएलसी के लिए प्राधिकृत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें एक सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान में एनईपी 2020 के अनुसार एससीएफ के विकास हेतु डाइट्स को क्या किया गया? डीएलसी के लिए प्राधिकृत किया गया, जिसमें कौन सी एक सम्मिलित नहीं है वो हमसे पूछा है 62 में। तो कौन सा नहीं है इसमें? अजमेर इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किसको दिया जा सकता है? राजस्थान के मान्यता प्राप्त जो निजी प्राइवेट जो विद्यालय उनमें निःशुल्क प्रवेश किसको दिया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। तो किसको? कि आसपास क्षेत्र के दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समय के जो बालक है उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा प्राइवेट विद्यालयों में। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत फीस का पुनर्भरण किससे किया जा रहा है? तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के अंतर्गत फीस का पुनर्भरण किससे किया जा रहा है, ये हमसे पूछा है। तो किससे किया जा रहा है? इंदिरा महिला शक्ति निधि के द्वारा। निपुण भारत के तहत आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों के विकासात्मक लक्ष्य हैं। तो निपुण भारत के तहत आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों के विकासात्मक लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें कौन से हो जाएंगे? एक तो स्वास्थ्य एवं अच्छाई, एक हो जाएगा प्रभावी संप्रेषण, और संबद्ध विद्या शिक्षार्थी। तो इसमें तीनों के तीनों इसमें लक्ष्य हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर्स एवं चुंबकीय टेप कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? तो ट्रांजिस्टर और चुंबकीय टेप है वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है? द्वितीय पीढ़ी के। निम्नलिखित में से संसाधक भाषा संसाधक एवं उसके कार्य के संबंध में असंगत चुनिए। भाषा संसाधक और उसके कार्य के संबंध में असंगत हमें चुनना है 67 नंबर में। तो कंपाइलर क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। बिल्कुल सही है कि जो कंपाइलर होता है वो एक उच्च स्तर की जो भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में बदल देगा, और इंटरप्रेटर क्या करेगा कि एक उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसको क्या बदल देगा? मशीनी भाषा में, और असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। तो इसमें तीनों के तीनों सही है, तो इसमें गलत कोई भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। वाईफाई निम्न में से किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो वाईफाई जो है वो कौन से नेटवर्क का उदाहरण है? लैन का उदाहरण है।
विश्व व्यापार संगठन का कौन सा समझौता बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन का कौन सा समझौता बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है इससे संबंधित है? तो ट्रिप्स। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किस नाम से शुरू किया गया? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क की शुरुआत है वो किससे की गई? एरपा नेट के द्वारा की गई, नाम से की गई। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बहुकारक सिद्धांत का पक्ष नहीं है। थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रतिपादित जो बहुकारक सिद्धांत है उसके पक्ष में क्या नहीं है? तो 71 नंबर में क्या हो जाएगा? संज्ञान है वो इसमें सिद्धांत का पक्ष नहीं लेता। फ्रायड के सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन, तो इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा? 72 में कि यह व्यक्तित्व के 3 संरचनात्मक पक्ष चेतन, अचेतन और पूर्व चेतन की व्याख्या करता है। इसमें ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। असुमेलित छांटिए दैन्य आत्महीनता। 73 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं तो कि दैन्य क्या होता है? आत्महीनता। और सामूहिकता एकाकीपन, निवर्ती घृणा, हर्ष कृतिभाव। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो 73 में 4 नंबर गलत हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान के लिए अधिक कारगर उपाय नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की जो पहचान करने का तरीका है उसमें कौन सा एक अधिक कारगर उपाय नहीं है? तो इसमें हो जाएगा तो आत्मनिष्ठ परीक्षण के परिणाम, इसमें उपाय सही नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन की सबसे कम संभावना है। शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधन की सबसे कम संभावना है वो किसमें हो जाएगी? पश्चगामी अनुबंधन में। गेने के अधिगम सोपानकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण है। गेने के अधिगम सोपानकी में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण कौन सा है इसमें? तो शब्द साहचर्य अधिगम। साइको का अर्थ क्या है? तो साइको का अर्थ है आत्मा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्त संक्रियात्मक बालक में नहीं होगी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्त संक्रियात्मक बालक में नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अहम केंद्रवाद। आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति क्या कहलाती है? आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? बिंजे ईटिंग। समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति है। समायोजन की एक अप्रत्यक्ष युक्ति कौन सी है? दमन, विस्थापन और व्यक्तिकरण। तो इसमें सारी की सारी। तो देखो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए 1 से 80 तक। इससे आगे जो भी आपके जैसे लेवल 1 के बच्चे हैं 70 क्वेश्चन, मैथ साइंस के बच्चे हैं 70 क्वेश्चन, एसएसटी के बच्चे हैं, ये सभी मैं अलग अलग से आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। और आपको सभी पीडीएफ आपको 1 फरवरी को अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर ऐड करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।